दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का। दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। हाँ, लेकिन देख रहा हूँ कि अभी भी ताली बजाने का मौका आ रहा तो आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, शादी किया और हनीमून पर अकेले ही चला गया। आप लोग ऐसा मत करना प्लीज। मैंने पहले बताया है कि कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है, और जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। हम गुंडे बदमाश शैतान हैं, तो क्या हम उन बच्चों के बीच में नहीं आ सकते? आ सकते हैं अगर आपका साथ हो तो। क्योंकि कोई भी कलाकार आपसे होता है, कलाकार से आप नहीं होते। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसको नहीं सराहते, तो कलाकार की क्या औकात कि इतनी बुलंदी को छू ले। आप देखकर उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी मेहनत को, उसके एक्सप्रेशन को, उसकी एक्टिंग को, उसके डांस को, तब जाकर के कलाकार कलाकार बनता है। इसीलिए कोई भी कलाकार जब भी आपका नाम सुनता है, टाटा मेमोरियल का जब भी नाम सुनता है, आप सभी का नाम सुनता है, तो दौड़ा चला आता है और वो अपनी खुशकिस्मती समझता है यहाँ आना। क्यों रीना जी, सही बोला मैंने? तो ताली बजाइए। और दोस्तों, मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे पास तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। लोग मुझे आरिफ खान के नाम से जानते हैं, और जूनियर अली कपूर के नाम से मैं 27 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 50 रुपए दिया था कई सीरियल और कई इधर से आने के लिए एल्बम्स वगैरह किए हैं मैंने। बट मैं अभी 2 फिल्में बना रहा हूँ। एक किसान आत्महत्या पर एक फिल्म है जिसका नाम है पुकार किसान की। इस माध्यम से मैं हमारे देश के किसान भाइयों को आत्महत्या से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये फिल्म आदि बन चुकी है। और आपकी दुआ रही, आपका आशीर्वाद रहा, तो ये फिल्म कंप्लीट होगी, और ये फिल्म एक मैसेज फुल फिल्म साबित होगी। उस फिल्म का नाम है पुकार के साथ की। तो आज मैं आपके बीच में आया हूँ एज ए आरिफ खान, लेकिन इनकी फरमाइश थी कि भाई जूनियर अली कपूर की हैसियत से आप कुछ बच्चों का एंटरटेनमेंट करें। मैं वो भी करूँगा। मैं अपनी खुद की एक आइडेंटिटी दिखाऊंगा आपको, और मैं आज प्रूफ कर दूंगा कि मैं जूनियर अली कपूर ही नहीं बल्कि एज ए आरिफ खान भी कुछ कर सकता हूँ। इसी फिल्म का एक गाना, फिल्म का नाम है पुकार किसान की। आपकी जो तालियां बजेगी उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि होगी जो आज हमारे बीच नहीं, जो 5,000, 10,000, 25,000 कर उसका राइटर डायरेक्टर मैं ही हूँ, और उस फिल्म को मैंने बड़े प्यार से बनाया हूँ। और मैं नागपुर साइड का रहने वाला हूँ, और नागपुर साइड जो है तो विदर्भ में आता है, और ये हमारा जो विदर्भ है आत्महत्या का घर बना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फिल्म बनाई उसके कुछ डायलॉग आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी तालियां बजी। एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों के, उन मरहूम किसान भाइयों का जो आज हमारे बीच नहीं है, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। एक भी हाथ खाली नहीं लेना, आगे वाले पीछे वाले, क्योंकि ये श्रद्धांजलि है। ये किसी कलाकार के लिए मैं ताली नहीं बजवा रहा हूँ। तो उस फिल्म का एक डायलॉग मेरी अपनी अंदाज में, मेरी अपनी आवाज में, इसमें कोई नकल नहीं है, क्योंकि ये किसान भाइयों की के लिए श्रद्धांजलि है। फिल्म का नाम पुकार किसान की, राइटर डायरेक्टर आरिफ खान। अन्न उगाकर इस धरती का, अन्न उगाकर इस धरती का जिसने किया उद्धार, उसी के दुख से क्यों अनजानी है भारत सरकार। ना मांगे सोना चांदी, ना मांगे हीरे मोती, बस तो वक्त की रोटी मांगे। किसान की ये पुकार, किसान की ये पुकार, किसान की ये पुकार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने किसान भाइयों के लिए, मरहूम किसान भाइयों के लिए जो ताली बजाई है। इसमें मेरा भी हौसला बुलंद हुआ है। सही मानों में आज मेरा फायदा हुआ है इतनी अच्छी ऑडियंस में आकर के। वैसे मैंने लाइफ में 3000 शो किए, पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, और इस उम्र में कम से कम मेरे 50 शो हो चुके आज तक, 27 सालों में, 27 से 28 साल में। और मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 25 फिल्में की है दिलीप साहब के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ मेरी 3 फिल्में, जैसे कि आपने शराबी देखी होगी। शराबी का गाना सभी को याद होगा, बच्चों को भी याद होगा, दे दे प्यार थे। तो उसमें जो बैंड वालों के साथ एक बच्चा दिखाई देता आपको, वो मैं ही हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी, और मैं चाहूँगा कि उसके बाद एज ए जूनियर अली कपूर
मुझे अनिल कपूर की फिल्म देखी और वो उनका इस बालों का स्टाइल अच्छा लगा और मैंने वो स्टाइल अपनाया। उसके बाद से मेरी दुकान चल पड़ी अनिल कपूर के नाम से। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अनिल कपूर की फिल्मों के कुछ डायलॉग सुनाने की कोशिश करूँगा और ये मेरे अपने बनाए हुए डायलॉग है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको सुनाया वेलकम फिल्म का एक डायलॉग था और इस फिल्म का अभी उनकी कुछ फिल्मों के नाम इसमें जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। अनिल कपूर साहब की कुछ फिल्मों के नाम आते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म में कितने कितने नाम आए अनिल कपूर साहब के। हमारे बीच सोहेल फिदाई साहब, बहुत बड़े रिपोर्टर हमारे सोहेल फिदाई साहब, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये आज मैं तो यहाँ खड़ा हूँ इन्हीं की मेहरबानी से खड़ा हूँ। और अभी हमने एक लुका लाइक अवार्ड शो किया था जिसका नाम रखा था मैंने बॉलीवुड लुका लाइक अवार्ड। जैसा मैं एक जूनियर अनिल कपूर के हैसियत से काम करता हूँ इंडस्ट्री में, वैसे हमारे 110 लुका लाइक है इंडस्ट्री में, सलमान खान से लेकर तो राजपाल यादव तक, अमिताभ बच्चन से लेकर जॉनी लीवर तक, और अभी हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी आ गए इसमें, क्रिकेटर्स भी आ गए। और एक हमने अभी एक शो करने वाले हैं, उस शो का नाम है इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड शो और उसका डायरेक्टर मैं हूँ। और इससे पहले हमने जो बॉलीवुड लुक अलाइक अवार्ड शो किए थे फर्स्ट टाइम हमने किया था और उसमें बहुत सफलता मिली आपके आशीर्वाद से। और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से जो अभी हम कर रहे हैं इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक अवार्ड शो, इस माध्यम से हमें और हमारे जितने भी लुक अलाइक भाई है जिनका कोई सहारा नहीं, कोई संस्था नहीं है, उस संस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस संस्था को हम बनाने के लिए और क्या बोलना चाहिए उनकी मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसा कि कई डोनर्स हमारे यहाँ बैठे हैं जो आप लोगों के लिए काम करते हैं, वैसे मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ लेकिन अपने लुक अलाइक भाइयों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले काम में मुझे बहुत सफलता मिली और मैं चाहता हूँ कि अभी जो दूसरा काम होने वाला है इंडियाज बेस्ट लुक अलाइक, उसमें मोदी साहब से लेकर योगी साहब, केजरीवाल, अन्ना हजारे, लालू प्रसाद, हमारे देश की, हमारे ये समझिए महाराष्ट्र की शान श्री बाला साहब ठाकरे, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की भी लुक अलाइक हमारे पास में, सचिन तेंदुलकर और क्या बोलना चाहिए विराट कोहली वगैरह वगैरह, ये सारे लुक अलाइक हमारे जो है तो इसमें इस शो में परफॉर्म करेंगे। और सब मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा जो मोदी है वो सर्वधर्म समभाव वाला मोदी है, हमारा जो योगी है वो सारे धर्मों की इज्जत करने वाला योगी है, वो एक तरफा काम नहीं करते। अब आपको वहाँ फैसला करना है, इस शो में मैं सभी को इन्वाइट करूंगा, आपको वहाँ फैसला करना है जो सारे धर्मों की इज्जत करता है वो असली होता है, जो एक ही धर्म की इज्जत करता है वो असली होता है। और ये मैं डर के चोट पर कहने वाला हूँ, कंजूसी कर लिया क्यों मोदी साहब के लिए कुछ कह दिए शायद इसलिए कुछ कंजूसी हो गई तालियों में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। चलो तालियों को बनाने के लिए एक बात कह रहा हूं, वो बागी क्या जो उसका माली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या। इतने सारे आए हुए अच्छी तरह से समझता हूँ, साल से पास का है, बोले तो एकदम थैंक यू। और दोस्तों अभी और भी बहुत से लोग हैं और अभी हिना जी भी है और हमारे और भी कुछ बाकी है। और हमारे साथ आई ईजा पूजा तीजा की हीरोइन अरुणा जी, जो मराठी फिल्म ईजा पूजा तीजा, अरुणा रोखले जी, जोरदार ताली हो जाती। और बस इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं आप लोगों के बीच में, बस इतना ही कहना चाहता था। अब यहाँ ऐसा कोई मंच तो है नहीं कि भैया डांस करके आपका एंटरटेनमेंट करें या कुछ, और आपकी दुआ से अभी ऐसा मौका आया है कि जैसे बिग बॉस में जाने का भी कुछ चांस है मेरा। अगर मैं बिग बॉस में चला जाऊं, कहीं आपको लगे कि मैं उसमें कुछ अच्छा कर रहा हूं, जैसे इस बार तो हमें हिना जी की पूरी उम्मीद थी लेकिन शिल्पा जी ने ये मार दिया था, क्या बोलना चाहिए, नंबर मार दिया था, थोड़ा आगे पीछे हुआ था, तो बोलते ना एक सेकंड भी आगे पीछे कुछ हो जाता। वैसे हमें आपसे उम्मीद थी लेकिन शिल्पा जी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैं चाहूंगा कि शिल्पा जी के लिए, हिना जी के लिए बिग बॉस में कहती है और अब मेरी बारी है, मुझे उम्मीद है सामने से फोन आया है और अब मेरी बारी है। अगर मैं वहाँ कुछ हो जाता हूँ, मतलब चले जाता हूँ और कुछ अच्छा कर जाता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आपके वोट की जरूरत होगी मुझे। और मैं चाहूंगा हमारे अनिल गुरारका साहब भी यहाँ मौजूद है
सही जोरदार तालियां हो जाए सोहेल भाई साहब, मुझे संभालना पड़ रहा है। अच्छी बात, ठीक है। तो मुरादा साहब हमारे अभी बॉलीवुड लुक लाइक अवार्ड शो किया था, उसमें भी हमारे स्पॉन्सर थे, और ये ना होते तो हमारा शो इतना हिट नहीं होता, इनका योगदान नहीं होता। तो मैं चाहूंगा फिर से एक बार जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, अभी मुरादा साहब को यहाँ पकड़ने का अच्छा मौका मिल गया मुझे। सोहेल भाई समझ रहे ना, क्योंकि अभी इंडिया बेस्ट लुक लाइक होने वाला है, उनको यहीं से लेके चलते हैं अपन। तो थैंक यू। और ज्यादा क्या कहूँ दोस्तों, जो डायलॉग मैं सुनाने वाला था आपको, हिना जी बोल तो नहीं भैया, ठीक लग रहा आपको? आप इतनी स्लिम कैसी हो गई? नहीं, बिग बॉस में जाने के बाद में सारे टेंशन की दुकान मिल जाती, तो वहाँ वैसे टेंशन में दिमाग भी ये हो जाता है सब। हाँ, खाना नहीं मिलता, बस मुझे वही चाहिए, खाना ना मिले। मेरी वाइफ है ना, वैसे भी 2 ही रोटी देती रात। फिर अगर ज्यादा भूख लगी मुरादा साहब तो फिर मांगना पड़ता बीवी से, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, इंटरनेशनल फकीर आए बाबा। तो खैर कोई बात नहीं। तो जो डायलॉग मैं सुनाने जा रहा था आपको, वो अनिल कपूर साहब की कई फिल्मों के उसमें नाम है, और ये डायलॉग बोला था मैंने, कृष्णा का शो आता था, मुझे नाम याद नहीं उसका, कृष्णा का, भारतीय कृष्णा का कोई शो आता था, उसमें मैंने इसको किया था। लेकिन फिर अनिल कपूर के कुछ फिल्मों के नाम है जो इसमें अनिल कपूर साहब की कितनी फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं, वो जो बताएगा उसको मैं एक के नाम दूंगा, चलेगा? तो याद रखना, दुकान शुरू करूं मैं डायलॉग की, चलेगा? हाँ ओके। हाँ मैं जैसा हूं, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने कहा ये तो कोई पुष्टि में माशार है, वैसे देखने में शायद लगता है, और है किसी लैला का मजनू, वो 7 दिन तक भी नहीं चलेगा। पर उन्हें क्या पता था क्या मेरी मोहब्बत ही मेरी शक्ति है। वैसे तो इंडस्ट्री में कई राम लखन कई की शब्द नहीं आए और मंटू का 4 हो गए, मगर मैं मिस्टर इंडिया, अपनी माँ का लाडला बेटा, सासू जी का जवाई राजा, अपने मोहल्ले का बेनाम बादशाह, आज तक विदरिश टिका हुआ है, माना कि जिंदगी एक जुआ है, दुनिया में हर तरफ काला बाजार की खेल का कारोबार चल रहा है, मगर कोई दीवाना मस्ताना मेरी धूप गिराने को मुझसे चुरा नहीं सकता क्योंकि छोरों का राजा उसके साथ है। और फिर मैं लेकर भाई फिर नहीं हूँ जो परिंदा बनकर 1942 वापस छोड़ के चला जाओ, मैं भी अपने एरिया का राजकुमार हूँ, और जब तक लोग मेरा वेलकम करते रहेंगे तब तक बंद रहता रहूंगा मैं उनके लिए उनका युवराज युवराज युवराज, बोले तो एकदम झकास। अब बताइए, लेकिन देख रहा हूँ फिर कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। एक वो मैडम बैठी व्हाइट दुपट्टे वाली, वो बजा रही है ताली, लेकिन बीच वाले जितने भी है ये सोच रहे थे अनिल कपूर की फिल्मों के नाम गिनती कर रहे थे, सही है? हाँ तो बताइए आप में से कौन है जो कितनी फिल्मों के मैंने नाम लिया मैंने इसमें, ये बताएंगे कितने? बोलिए मैडम। 24 30 स्टेज वालों को नाम नहीं मिलने वाला है। आप में से बताइए कोई? 18 कितने लोगों ने कहा? कितने लोगों ने कहा? आइए जिसने कहा मैडम आइए आप प्लीज प्लीज कम आइए, आपको इनाम देने की बारी है, जोरदार ताली होगा मैडम के लिए। आइए अभी आपको इनाम देने की बारी बहुत अच्छी है। 18 आते ना बेटा, सिकंदर मेरा मोबाइल का बिल दे दो, बिल भर देंगे। तो मोबाइल का बिल आया है, बस मोबाइल भरना है आपको, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो इस बहाने इनका स्टेज पर आने का मौका तो मिला, सही ना? तो मैं जो बात कह रहा हूँ मजाक का साथ समझ रही है, मैं हिंदुस्तान की मखसूस शख्सियत रिकॉर्ड आपके सामने को कर रहा हूँ। ये भाई मजबूरी साथ की समझ रही हो क्या? नहीं बहुत ज्यादा कौन कम वक्त में बर्दाश्त करता है भाई, और मुझे लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं बीमारी की हालत में भी, मेरी बेवकूफ सारा तो मुझे बर्दाश्त करती है रोजाना,
लेकिन आपने भी मुझे बर्दाश्त किया, तो उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। भाई अरे जोरदार ताली बजा दो भाई सर। और मैं चाहूंगा कि हमारी हिना खान जी, ये विषय क्या कहलाता से जिनकी शुरुआत हुई और इन्होंने झंडे गा दिए सीरियल की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और बिग बॉस तक पहुंची और पहुंचने के बाद में वहां भी कंपटीशन में आई। तो मैं चाहूंगा ऐसे कलाकारों को हम अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे कलाकारों को हमारा जो लुकलाइक अवार्ड शो होने वाला है हिना जी, तो जो अपने बलबूते पर आकर के अपना मकाम बनाते हैं, उसमें एक अवार्ड रखा है हमने, अप्रिशिएट अवार्ड, और ऐसे अप्रिशिएट अवार्ड हम कलाकारों को दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यही मैं इनवाइट कर देता हूँ उसी अवार्ड के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। हमारे लुकलाइक भाइयों की भी एक दुनिया आप जानते हैं, आप तो सलमान खान को जानते हैं, आपके शो में आप ही हैं। तो ऐसे हमारे सभी लोग लुकलाइक भाई हैं और सबका एंटरटेनमेंट भी करते हैं और नाचते गाते जैसा सीनियर करते हैं, सीनियर होता है, जूनियर होता है, बट हम उनकी थोड़ी सी झलक करते हैं, हमारी रोटी रोजी का मामला होता है। और मैं ज्यादा क्या कहूँ कि एक जाते जाते इतना ही बताऊंगा मैं कि मेरी एक फिल्म है फेंकता है साला। फेंकता है साला में एक मैंने सलमान भाई का गाना डाला है, और सलमान भाई क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए आते रहते हैं, और वो गाना मेरा भी एक हमारे बॉलीवुड अवार्ड शो में बहुत वायरल हुआ है और आपके शायद मोबाइल पर होगा भी, देखा भी होगा आपने। उसमें मैंने वो गाना गाया था सलमान भाई। अच्छा है तो वो हिना जी जैसी कालिया हो जाती है, और जिसका लक खराब है तो वो वही के वही बनने को चाहती है, बन कुछ और चाहती है। तो इसी थॉट को लेकर उस थॉट का हमने, उसका थॉट बस इतना ही है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। तो हर स्ट्रगल को सच्चाई का आईना दिखाएगी। उस फिल्म का नाम है फेंकता है साला। उसी में हमने बताया कि एक सलमान खान फैंस क्लब ये जो है तो सलमान भाई का जन्मदिन मना रही है और उसी में गाना हो रहा है। तो मैं चाहूंगा एक बार मंच पर बैठे हमारे सभी गेस्ट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और जाने से मैं इतना ही कहूंगा कि मैं काशी गया, मक्का गया, आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों का दुलार देख करके, मैं काशी गया, मक्का गया, बड़े पैरों में छाले, लेकिन आपके जैसे चाहने वाले कभी नहीं।